हेलो एवरीवन। सो इट्स डे 16 और डे 16 में मैं आज बताऊंगी मैंने आज क्या क्या पढ़ा। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पीवाईक्यू से सबसे ज़्यादा सीरीज़ अपनी कंप्लीट करूंगी, क्योंकि पीवाईक्यू से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको पता चल जाते हैं कि किस पैटर्न के आ रहे हैं। और उसके साथ साथ एमसीक्यूज़ जितने भी होते हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो मैंने अभी तक का रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं उन सब टॉपिक और टॉपिक्स की मैंने लिस्ट भी सबसे पहले प्रोवाइड कर दी थी, क्योंकि मैंने सबसे पहले मॉक देना स्टार्ट किया था, सबसे पहले मॉक एनालिसिस किया था, उसके बाद ही मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी अपनी, ठीक है। सो जो लोग भी एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी इनिशियली पोजीशन पे है, तो वो लोग भी स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं। अभी तक की वीडियो जो भी अपलोड है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आज मैंने जो भी पढ़ा, तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, उसमें मैंने क्या पढ़ा मैं आपको बताऊंगी इस पूरे वीडियो में, आप लोग देखिएगा। सो मैंने आज पीवाईक्यू स्टार्ट किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने डिस्कस, जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड पढ़ी, कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी नया पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। मैं अपनी अगर बात करूँ, जो भी रिपीटर्स हैं, जो भी बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, जिनका बहुत 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गया तैयारी करते करते, या फिर मैक्सिमम अप्रॉक्स 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है, तो उन लोग को बेसिकली पता होगा कि क्या स्ट्रैटेजी होती है, कैसे फॉलोअप करना होता है। मैं तो अभी नई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो भी चीज़ें समझ में आ रही अभी के अकॉर्डिंग कि हाँ अप्रॉक्स 30 to 35 डेज बचे, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो आप लोग भी फॉलोअप कर सकते हैं, और जो लोग मुझे गाइड कर सकते हैं वो मुझे गाइड भी कर सकते हैं, एक्सेप्टेड। और मैं सारे कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगी और आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज मैंने जो डे 16 में पढ़ा, मैंने आज रीजनिंग को बेसिकली पहले पढ़ा, फिर मैथ्स प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो मैं सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट आते हैं उसको मैं थोड़ा साइड रख के, पहले जो सब्जेक्ट में मैं एकदम बोलते नहीं, एकदम पिथाड़ देने वाली सिचुएशन, तो वो मेरी मैथ्स की है। सो आई फॉलोड कि पहले मैथ्स करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आज पन्ना फट गया था, क्योंकि पता नहीं क्यों फटा था, मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो मैंने पहले तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करी, कुछ क्वेश्चंस की। तो रीजनिंग नॉर्मली जैसे वो होती है, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर, रैंकिंग, कैलेंडर के क्वेश्चन जितने भी आ रहे थे मुझसे नहीं हो रहे थे। मैं वो नहीं कर रही थी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करती जा रही हूँ, कोई पढ़ा रहा था तो मैं उसको फॉलो करके अपना प्रैक्टिस करती जा रही थी, ऐसा वाला मैंने पेपर नहीं दिया, ठीक है। सो मैं पढ़ रही थी, फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मेरा सब कुछ तो ठीक है, मेरे कैलेंडर वाला क्वेश्चन जैसे हो गया, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग भी कभी कभी जैसे होता नहीं, पॉइंटिंग टू अ मैन, रीता सेट पॉइंटिंग टू आ ये फलाना ढिमकाना, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन कभी कभी मेरे ऐसे होते हैं कि कभी रिलेशन इसका पूछ रहा हूँ, मैं इसका बता देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं खुद ही, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन था, है ना, इमेज वाला, वो भी मुझसे नहीं समझ में आता, फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में। मैं वो चीज़ बता रही हूँ कि जो मुझे पढ़ते पढ़ते भी समझने में चीज़ें टाइम लग रही थी, तो वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि इसमें जैसे एक दिया था रिक्रिएट, ठीक है, रिक्रिएट करके वर्ड दिया, तो उससे कितने वर्ड्स, कितने पेयर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं ना। सो उसमें 2 4 6 8 ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो उसमें उन्होंने कुछ करके बताया कि इसको सीरीज़ में, इसकी रैंकिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करनी है। देन उसके बाद दोनों को ऐड करके लिखना है, फिर जो चीज़ें नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको लिखना है, फिर उनको ऐड करना है, देन उसका पेयर ढूंढ लेना है ना। मैं लिटरली बताऊँ, मुझे अभी भी चीज़ समझ में नहीं है, मैंने नोट कर लिया, मैं सोचा मैं आप लोग से डिस्कस करूँगी, हो सकता है आप में से कोई मुझे समझा सके। सो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, आप लोग में से कोई अगर बता पाए तो प्लीज़ बताइएगा। और एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें तो चलो एक दिख रहा था कि हाँ भाई इतने ट्रायंगल है, उसमें भी 11 तक मुझे दिखे, उसके बाद 13 भी ऑप्शन था, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है 13 भी हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो इसका कोई फॉर्मूला होता होगा, आई थिंक, हाँ होता ही होगा, है ना। मैं भी पढ़ूंगी, लेकिन आप लोग को अगर पता है कि इसकी कोई ट्रिक होती है, सो प्लीज़ डिस्कस विद मी। एंड अभी तो जो चीज़ सामने दिख रही थी वो तो मैंने चलो लगा लिया। और मैंने ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि, और पोजीशन वाला है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन, कि किस तरफ से कितने, तो टोटल जितना दिया उससे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट कर देते हैं, तो मुझे ऑर्डर निकल आता है, जिसका भी ऑर्डर निकालना है, ठीक है। मेल फीमेल करके क्वेश्चन था रैंकिंग का, है ना, ऐसे करके रीजनिंग में क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन थे बहुत सारे। फिर मैंने एक पेपर सॉल्व किया रीजनिंग का ही, ऐसे टाइमर वाला नहीं, नॉर्मली पेपर उठाया और सॉल्व किया, है ना। तो रीजनिंग तो चलो हो गया, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया एज यूजुअल, कि मैथ्स में भाई हम नहीं कर सकते कि टॉपिक उठाएं और फिर 4 घंटे उसकी सीरीज़ पढ़ें, क्योंकि प्लेलिस्ट तो बहुत सारे टीचर्स की यूट्यूब पे पड़ी हुई है, लेकिन अभी हम उसको पढ़ने बैठेंगे ना तो मेरा नुकसान होगा ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो बेसिक से पढ़ना मुझे पता है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब टाइम हो, अभी नहीं है मेरे पास भाई टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा, पता नहीं कौन मुझसे कौन मजदूरी करा रहा, लेकिन क्या करूँ भाई, मुझे लग रहा है जितनी जल्दी कवर हो। अभी मुझे एक और पेपर वो देना है ना, क्या होता है, पैट करके, ठीक है, पीईटी, ठीक है, ये मुझे पेपर देना है, और इसका भी फॉर्म मुझे भरना है। अभी मैंने भरा नहीं, आई थिंक इसकी लास्ट डेट 1 सितंबर है। सो मुझे फॉर्म भरना है, मुझे पेपर भी देना है, उसमें भी नॉन टेक आता है आई थिंक, तो मुझे एक रहेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं है सब पेपर, तो मुझे एक आइडिया भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन थे इसमें, अब क्या बताऊँ मैं, क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस की मैंने, है ना,
क्वेश्चन प्रैक्टिस की, रोम्बस के क्वेश्चन थे, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन थे, दिख ही रहा है क्या है ना। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन थे कि प्लस की जगह माइनस रख दो, माइनस की जगह प्लस रख दो तो क्या होगा, ऐसे ऐसे करके, है ना। ये सब चीज़ें थी। तो मैथ्स की मैंने बेसिकली प्रैक्टिस की, रीजनिंग की प्रैक्टिस की। जीके की बात करें तो जीके मैं बताती हूँ। हाँ, जीके मैं बताती हूँ। जीके मैंने बोला था कि मैं उस दिन कहाँ तक पढ़ ली थी। मैंने उस दिन वाइस प्रेसिडेंट तक कवर अप किया था, ठीक है। सो मैंने आज यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से पढ़ना। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं छोड़ दिया इन द सेंस कि बाद में पढ़ूंगी जब पूरा बेसिकली टाइम रहेगा। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि कंसिस्टेंसी की बात करती हूँ और डेली वीडियो भी अपलोड नहीं होते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सही बता रही हूँ, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट है, मैं दिखाऊंगी लिटरली, बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, और मैं बिजी भी हूँ बहुत ज़्यादा। सो मेरी मम्मी को बाहर भी जाना है, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, अभी उनकी तैयारी वारी सब। तो उस समय मैं अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा वो चल रही हूँ, तो इसलिए मैं खुद ही डिस्टर्ब हूँ। ऊपर से पढ़ रही हूँ इस सिचुएशन में, तो समझ और नहीं आ रहा, तो चिचड़ी मच रही है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में पढ़ा था मैंने, फाइनेंशियली वाला पार्लियामेंट टर्म्स पढ़े थे, जो भी चीज़ें थी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी पढ़ा था मैंने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बस हाई कोर्ट तक पढ़ते थे। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ये पढ़ना है मुझे कल। सो मैं कम कम पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ। जितना पढ़ती हूँ, हाँ, बेसिकली उतना तैयार होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ें थी। और हाँ, ये हो गया। और इंग्लिश में मैंने वही समुद्र मंथन का एक सेशन पढ़ा आज मैंने। आज मैं नहीं बोलूँगी मैं 2-3 सेशन, आज एक सेशन पढ़ा, और मैंने रिवीजन भी एक ही का किया। मैं नहीं कर पाई। कल मैं मॉक दूंगी, फिर से वापस से मॉक दूंगी मैं कल, और देखती हूँ अब स्कोर अप होता है या वैसा ही रहता है, या फिर और बुरी स्थिति हो जाती है। इसको मेरी टैबलेट की, जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो बैटरी एकदम डाउन होती है, क्योंकि मैं उसे पढ़ रही होती कंटिन्यूसली। जब मैं सोचती हूँ चार्ज कर लूँगी, फिर इधर उधर हो जाता है। खैर, जो भी चीज़ें हैं। और हाँ, मैंने यार मतलब एक पोस्ट डाली थी सब्सक्राइबर को लेके, तो पता नहीं किसने एक सब्सक्राइबर घटा, मतलब मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता है। और एक ने बोला कि सब्सक्राइबर चाहिए या सिलेक्शन, सो सिलेक्शन और सब्सक्राइबर दौड़ के आएंगे तुम्हारे पास। सो ये था नॉर्मली। और भाई देखो, सबको लगता है कि वीडियोज़ अगर अपलोड कर रहे हैं, सो एक तरह से हम अगर अपनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, सो उसमें मतलब एक इंटरेस्ट आने लगता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, इवन जितने लोग, एटलीस्ट 70 लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट वो लोग ही मुझसे बातचीत इन द सेंस कि मुझसे शेयर अप करें अपनी जर्नी के बारे में, मॉक ये वो, मतलब कमेंट सेक्शन भी एक्टिव रहे। सो इससे मोटिवेशन मुझे मिलता है कि हाँ भाई, कुछ तो हो रहा है ग्रो, मतलब इधर ऐसे वाला चल रहा है, ठीक है, ऐसे ना हो, ठीक है। सो वो जब ऐसे होता है ना, तो मुझे वीडियोज़ बेसिकली अभी बताऊँ तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरा बनाने का मन नहीं है, अभी तो मैं खुद ही झेल रही हूँ, लेकिन फिर उससे मोटिवेशन और डाउन होता चला जाता है। तो वो चीज़ें बस इसलिए मैंने आप लोग से शेयर किया था। तो ऐसा है। और बाकी चलिए ठीक है, आप लोग बताइएगा क्या कैसा रहता है। मिलते कल डे 17 में। और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ रहा है। तो मैं भी देखती हूँ क्या होता है। मैं भी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, और जैसा होगा आप लोग को पता ही चलेगा, और हमको पता चलेगा आप लोग का क्या हुआ। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।